हम आज पढ़ने जा रहे हैं निबंध तकनीकी शिक्षा और जानकारी पर। इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की जरूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना मुश्किल हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। प्रस्तावना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं, हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। नए युग में विज्ञान के विकास में हमें बैलगाड़ी की सवारी से हवाई यात्रा की सुविधा तक पहुंचा दिया है। जैसा कि हमने देखा है कि पहले के ज़माने में लोग बैलगाड़ी में वो अपना सफ़र तय करते थे और आज सफ़र का तय करना एकदम आसान सा हो गया है। यूँ बैठे और यूँ पहुँचे, बस उसी को कहते हैं तकनीकी, कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। स्टूडेंट्स हम कुछ निबंध को कैसा होता है, हम कुछ देख के भी सीख सकते हैं, समझ के भी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के हर पहलू को प्रत्येक राष्ट्र में लागू किया गया है। जीवन के हर एक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में लागू किए बिना सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। यदि हम विज्ञान में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पहले की तरह दुष्कर और कठिन होता। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है। हमारे चारों तरफ तकनीकी मौजूद है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी निकालने वाली मोटर, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रेन, बस, यातायात के साधन, सभी कुछ तकनीकी की सहायता से संभव हो सका है। इस तरह की दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। अगर ये सब नहीं हो तो हम सोच ही नहीं सकते ना जीने का। पहले का ज़माना अलग था। अभी जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, हमें भी सुविधा होने लगी है। प्रौद्योगिकी उदाहरण क्या होते हैं? चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, खेल, नौकरियों, पर्यटन आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उदाहरण हैं। ये सभी प्रकार की उन्नति हमें दिखाती है कि कैसे दोनों हमारे जीवन के लिए समान रूप से आवश्यक है। हम अपनी जीवन शैली में प्राचीन समय के जीवन के तरीकों, आधुनिक समय के जीवन के तरीकों की तुलना करके स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उस तरह की वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज को सरल बना दिया है, जो कि पहले संभव नहीं था। तकनीक ने बीमारियों का इलाज दवाइयों, ऑपरेशन के माध्यम से करने से चिकित्सकों की प्रभावी ढंग से मदद करने साथ भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स, मधुमेह, डायबिटीज को कंट्रोल करने का तकनीकी ही इलाज है। जैसे अब आगे क्या है? आविष्कार। भारत प्राचीन समय से पूरे संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध देश है। हालांकि इसकी गुलामी के बाद इसने अपनी पहचान ताकत खो दिया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसने अपनी भीड़ में अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा से प्राप्त करना शुरू कर दिया। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को अपने वास्तविक पहचान को प्रदान किया। भारत अब विज्ञान और उन्नत तकनीकी क्षेत्र में अपने आविष्कारों के माध्यम से तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। विज्ञान और तकनीकी आधुनिक लोगों की आवश्यकता और ज़रूरतों को पूरा करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक तकनीकी में उन्नति के कुछ उदाहरण: रेलवे प्रणाली की स्थापना, मेट्रो की स्थापना, रेलवे आरक्षण प्रणाली, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों को ऑनलाइन पहुंच आदि है। भारत की सरकार बेहद तकनीकी विकास के साथ ही देश के विकास के अंतरिक्ष संगठन और कई शैक्षणिक संस्थाओं विज्ञान में उन्नति के लिए भारतीय संगठन में अधिक अवसरों का निर्माण कर रही है। भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय वैज्ञानिक शोध के माध्यम से तकनीकी उन्नति को संभव बना दिया गया है। उनमें से कुछ है जैसे सर जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, डॉक्टर होमी जे.जे.
भाभा श्रीनिवास रामानुजन। परमाणु। आधुनिक विज्ञान का महत्व। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास किसी भी देश के लोगों के लिए दूसरे देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। विज्ञान और तकनीक का विकास तथ्यों के विश्लेषण और उचित समझ पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी का विकास सही दिशा में विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान के आवेदन के तरीकों पर निर्भर रहता है। तो ये है निबंध, तकनीकी और उसकी जानकारी। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं खाली आपको एक बता रही हूँ कि इस तरह से भी लिखा जाता है। इसमें आप देख के समझ के भी अपने शब्दों को जोड़ सकते हैं। निबंध मतलब कि जानकारी लेना, जो आपने देखा वो अपना। जैसे कि हम अब पढ़ रहे हैं सकारात्मक परिवर्तन। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, विचारों और तकनीकों का परिचय नई पीढ़ी में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्हें अपने स्वयं के हित में काम करने के लिए नए अवसरों की विविधता प्रदान की है। भारत में आधुनिक विज्ञान को वैज्ञानिक ने अपने निरंतर और कठिन प्रयासों के द्वारा पुनः जीवंत बना दिया है। वास्तव में वह भारत के महान वैज्ञानिक ही है जिन्होंने हमारे देश को तेजी से तरक्की को संभव किया है। ये है हमारा सकारात्मक परिवर्तन। जैसे कि वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है और हमारे देश की उन्नति की बागडोर संभाल ली है। आज़ादी के बाद देश के राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे देश में विज्ञान के प्रसार और विस्तार को बढ़ावा देना शुरू किया है। सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों ने पूरे देश में आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास और वृद्धि पर जोर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ने ही देश में असाधारण ढंग से आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर असर डाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना, मात्राओं का ध्यान रखना। ये है निबंध जो कि तकनीकी और उसकी जानकारी के बारे में बताया गया है कि कैसे तकनीकी ने शुरू से शुरुआत करके आज हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष किसी भी क्षेत्र में तकनीकी विकास उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति में सुधार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और 1940 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के बोर्ड का निर्माण किया। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों की एक श्रृंखला स्थापित की है, जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक प्रगति में अपना अहम योगदान दे रही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से लिखिए, ध्यान से पढ़िए और अपना भी इसमें आप देख सकते हैं, अनुभव जोड़ सकते हैं। तो सेल्फ स्टडीज़ को लाइक करने के लिए थैंक यू। सेल्फ स्टडीज़ को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे बने। टेक केयर स्टूडेंट्स।